तो दोस्तों, आयु को मनोवैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा है, जिसमें प्रथम है तैत्तिक आयु, दूसरी है मानसिक आयु। तैत्तिक आयु को वास्तविक आयु भी कहते हैं। वास्तविक आयु और मानसिक आयु दो प्रकार की आयु होती है। तो व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक के समय को तैत्तिक आयु या वास्तविक आयु कहते हैं। मानसिक आयु दूसरे प्रकार की आयु है, जिसके संदर्भ में टुक मैंने कहा है कि इसका निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके प्राप्त की जाती है। तो वास्तविक आयु तो जन्म से लेकर आज तक की जो भी आयु है उसे वास्तविक आयु कहते हैं, जबकि मानसिक आयु के अंदर दूसरे व्यक्तियों से तुलना की जाती है, अपने उम्र के व्यक्तियों के साथ तुलना की जाती है। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम है तो बुद्धि को मन बुद्धि कहा जाता है। जब व्यक्ति की आयु तैत्तिक आयु से अधिक है तो व्यक्ति बुद्धि तीव्र मानी जाती है। जब मानसिक और वास्तविक आयु समान है तो व्यक्ति की बुद्धि सामान्य बुद्धि या औसत बुद्धि मानी जाती है। इसी आधार पर व्यक्ति के मानसिक आयु का आकलन किया जाता है। बुद्धि लब्धि को प्राप्त करने के लिए मानसिक आयु और तैत्तिक आयु का अनुपात को 100 से गुणा किया जाता है। तो सूत्र हो गया बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा तैत्तिक आयु इंटू 100। तैत्तिक आयु मतलब वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु और तैत्तिक आयु के अनुपात को 100 से गुणा कर दे तो बुद्धि लब्धि प्राप्त होगी। और सामान्य बुद्धि, जो सामान्य व्यक्ति होता है उसकी बुद्धि लब्धि लगभग 100 होती है। सामान्य व्यक्ति की मानसिक आयु भी 10 तो तैत्तिक आयु भी 10, दोनों आयु समान होती है। बुद्धि परीक्षण के अनुप्रयोग। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग मानसिक अस्पतालों या उपचार गृहों में नैदानिक मूल्यांकन करने तथा शोध कार्यों मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। बुद्धि को मापने हेतु व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जैसे स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, वेस्लर मापने, गुडेनफ हैरिस ड्राइंग परीक्षण आदि का अधिक प्रयोग किया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि परीक्षणों की प्रमुख उपयोगिता निम्नलिखित है। सामान्य बौद्धिक स्तर का आकलन। सामान्य बौद्धिक स्तर के आकलन करने में बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करते हुए व्यक्ति के वर्तमान अंतःशक्ति को याद कर उसके आधार रेखा मानकर उसकी वर्तमान उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसकी मदद से व्यक्ति की समस्या के बारे में प्राकलनता बनाई जा सकती है। तो शैक्षिक सफलता का पूर्व कथन करने में छात्रों की शैक्षिक सफलता के बारे में पूर्व कथन करने हेतु बहुत सारे बुद्धि परीक्षण हैं, जैसे स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, वेस्लर मापनिक आदि का प्रयोग किया जाता है। संप्रत्यात्मक रूप से समरूप न होने के बाद भी बुद्धि परीक्षणों के प्राप्तांक व स्कूल के शैक्षिक निष्पादन के बीच घनिष्ठ धनात्मक सहसंबंध है। अतः यह देखा गया यदि बौद्धिक क्षमता का स्तर उच्च है तो उसके फलस्वरूप शैक्षिक अनुपात निष्पादन का स्तर भी उच्च होगा। परंतु अगर ऐसा नहीं होता है तो मनोविज्ञान इस अंतर को समझने हेतु इसकी प्राकल्पना बनाकर इसका अध्ययन करते हैं। अगर शैक्षिक बुद्धि परीक्षण प्राप्त स्कूलों के शैक्षिक निष्पादन के बीच घनिष्ठ धनात्मक संबंध होता है। अतः यह देखा कि बौद्धिक क्षमता का स्तर अगर उच्च है तो इसके फलस्वरूप शैक्षिक निष्पादन का स्तर भी उच्च होगा। परंतु अगर ऐसा नहीं है तो मनोवैज्ञानिक इस अंतर को समझने हेतु इसकी प्राकल्पना बनाकर इसका अध्ययन करते हैं। सावेगिक बुद्धि। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि व्यक्ति की बुद्धि लब्धि उसकी सफलता और असफलताओं के आधार पर होती हैं। जैसे जितनी अधिक बुद्धि लब्धि होती है उतनी ही उसकी अधिक उपलब्धि होती है। वर्तमान के आधुनिक शोधों से यह साबित हो गया है कि व्यक्ति के जीवन की सफलता केवल 20% कारण बुद्धि लब्धि होती है, बाकी 80% कारण सावेगिक बुद्धि होती है। व्यक्ति की उपलब्धियों में 20% योगदान बुद्धि लब्धि का होता है, 80% सावेगिक बुद्धि का योगदान होता है। तो सावेगिक बुद्धि क्या होती है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सॉल्वी और मेयर ने सावेगिक बुद्धि पद का प्रतिपादन किया। इसका तात्पर्य जीवन के सावेगिक पहलुओं से संबंध क्षमता के एकीकरण से होता है। सावेगिक बुद्धि को सामाजिक बुद्धि का एक प्रकार माना गया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा निम्नलिखित है। मेयर और सेलोवी के अनुसार संवेगों को प्रत्यक्ष करने की क्षमता, संवेगों के प्रति पहुंच बनाने और उसे उत्पन्न करने की क्षमता ताकि चिंतन के में मदद हो सके, संवेग एवं संवेगात्मक ज्ञान को समझा जा सके, संवेग को चिंतनशील ढंग से नियमित किया जा सके ताकि सावेगिक एवं बौद्धिक वर्धन को उन्नत बनाया जा सके, यही होती है सावेगिक बुद्धि। रूटचर्स विश्वविद्यालय के कंसोर्टियम फॉर रिसर्च ऑन इमोशनल इंटेलिजेंट के संस्थापक चेयरमैन गोलमैन ने सावेगिक बुद्धि के बारे में बताया कि यह अपने और दूसरों के भावों को पहचानने की क्षमता होती है तथा अपने आप को अपने और अपने शब्दों के संवेगों को प्रबंधित करने की क्षमता होती है। सावेग
वर्णनात्मक बुद्धि या बुद्धि लब्धि द्वारा उन क्षमताओं का वर्णन होता है जो शैक्षिक वर्दी बुद्धि लब्धि द्वारा मापे जाने और पूर्व संज्ञानात्मक क्षमता को भिन्न परंतु इससे के पूरक होते हैं। बारोन ने संवेगात्मक बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया। संवेगात्मक बुद्धि द्वारा यह क्षमता परिवर्तित होती है जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ निपटा जा सकता है, जो व्यक्ति की जिंदगी के पेशेवर और व्यक्तिगत व्यवसायों को सम्मिलित सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के अपने जीवन की सफल होने के लिए सावेगिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसमें से कुछ मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि इसकी मदद से व्यक्ति अपने भावों को प्रबंधित करता है, अन्य व्यक्तियों के भावों में विभेदन कर पाता है, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपने चिंतन और क्रियाओं को निर्देशित करता है, दूसरों के संवेगों से तर्कना एवं प्रबंधन करता है, व्यक्ति को सफलता दिलाने में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उपयुक्त सभी बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि सावेगिक बुद्धि का स्वरूप काफी जटिल है, जिससे कई तरह के तथ्यों का समावेश होता है। गोलमैन का सिद्धांत। सेलोवी और मेयर के सावेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया, जिसका वैज्ञानिक और सैद्धांतिक व्याख्या गोलमैन ने की। अपनी बहुचर्चित पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ में की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से समझाया कि जिंदगी की सफलता में 20% बुद्धि लब्धि के कारण होती है, बाकी 80% सफलता सावेगिक बुद्धि के कारण होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि 20% बुद्धि लब्धि सफलताओं में 20% ही बुद्धि लब्धि का योगदान होता है, जबकि 80% सावेगिक बुद्धि का योगदान होता है। तो एक वैज्ञानिक गोलमैन थे जिन्होंने यह कथन कहा। गोलमैन ने सावेगिक बुद्धि की परिभाषा के अनुसार ये वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति दूसरे और स्वयं के भावों को पहचानता है और अपने आप को अभिप्रेरित करता है एवं अपने संवेगों के प्रबंधित कर पाता है। उन्होंने यह भी बताया कि सावेगिक बुद्धि की मदद से बुद्धि लब्धि से मापी गई क्षमताओं से अलग क्षमताओं का मापन किया जाता है, पर वह इससे विरोध न होकर पूरक होते हैं। इस सिद्धांत में गोलमैन ने सावेगिक क्षमताओं के सेट के बारे में बताया जो कि व्यक्ति के दूसरे से अलग करता है, जो कि 4 समूहों में विभाजित है। तो हम इसका दिन कल करेंगे 4 समूह का।